हेलो दोस्तों, ये जवाहर नवोदय का संख्या पद्धति का पाठ 7 है। सवाल इसमें कवर करेंगे हम 33 से 37 तक। संख्या पद्धति पाठ 3 में जो दिए उसका वीडियो का पार्ट नंबर 7 है। ये देखते हैं सवाल नंबर 33। पढ़ेंगे सवाल। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर 8 है, तो संख्या बताइए। संख्या बताना है, क्या है। मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर क्या है होगा, x। पहली संख्या x मान लें। क्या कहा उसने, दो संख्याओं का योगफल 72 है, तो दूसरी पहली जब x हो जाएगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 28। 28 x प्लस 28 क्यों माना, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 28 है। तो हम पहली x मानी, दूसरी मानी x प्लस 28, क्योंकि हमें अंतर करना है 28। ये पहली संख्या से दूसरी संख्या 28 बड़ी है। तो देखते हैं, उसने कहा है कि दो संख्याओं का योगफल क्या है, 72 है। तो यदि हम इसको और इसको जोड़ दें तो क्या कितना हो जाता है, 72। चलते करते हैं, x यानी पहली संख्या हो गई प्लस दूसरी संख्या क्या है हमारी, x प्लस 28। तो x प्लस 28 हमने दोनों को जोड़ दिया, एक संख्या ये और दूसरी संख्या ये जोड़ दिया, तो दोनों का योग कितना हो जा रहा है, वो कह रहा है कि 72। 72 बराबर 72 के कर दिया। अब क्या करेंगे, x और x, एक x और एक x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना बचा यहाँ पे, 28 बराबर 72। ये सेम उतारा, ये सेम उतारा। अब क्या करेंगे, x वाला इसी साइड रहेगा और 28 ये गिनती वाला है, ये भी गिनती वाला है, तो इसको भी उसी साइड भेज देंगे। तो लिखेंगे 2x बराबर लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे उस साइड भेजना है तो प्लस नहीं लगाया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 72 और ये 28 उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि पहले प्लस का था, बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह चेंज करके, यानी चिन्ह बदल कर जाएगा। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो कपड़े बदल कर जाते हैं, इसी तरह अपना चिन्ह बदल कर जाएगा। तो अभी प्लस में था, उस साइड गया, माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे, 72 में 28 को घटा देंगे तो यहाँ से उतारेंगे सेम, बराबर लगाएंगे। 72 में क्या करेंगे, 28 को घटाएंगे तो 12 में 8 घटाएंगे 4। अभी जो 6 में 2 घटाएंगे 4। तो कैसे घटाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे लिख के घटा लेना है इस तरह। 12 में 8 गए 4, ये बचा 6 में 2 गए 4। अब क्या करेंगे, 2 नीचे आएगा क्योंकि गुणा में है, बराबर जो चीज़ गुणा में होती है वो नीचे आया करती है, प्लस माइनस में होती है तो प्लस माइनस में आती है। 2 आ जाएगा इसके 44 के नीचे, तो 2 का भाग देंगे, x बराबर 2 का भाग देंगे 44 में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आया, 22। तो हमने x किसे माना था, पहली संख्या को, यानी हमारी आ गई पहली संख्या का, पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, x प्लस 28, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या x प्लस 28। x बराबर 22 आया तो x की जगह रख दें 22, क्योंकि ये दूसरी इससे 28 ज़्यादा है, 22। x की जगह 22 और ये क्या है, 28। अब 22 क्यों रखा, क्योंकि x बराबर 22 आया तो x की जगह रख देंगे हम 22। 22 और 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 की 0, हासिल 1, 2 2 4 5, यानी दूसरी कितनी हो जाएगी, 50। तो ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या, 22 और 50। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, 50 और 22, ऑप्शन नंबर पहला। इसी तरह देखेंगे सवाल नंबर 34।
पढ़ते हैं सवाल नंबर 34। किसी संख्या का 30% यदि 12.9 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा उसने? संख्या ज्ञात करना है। किसी संख्या का 30% 12.9 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो हमने बोला था जो पूछा है उसी को क्या मानना है? एक्स मानना है। तो क्या पूछा है? संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या को हम मान लेंगे एक्स, माना संख्या बराबर एक्स। संख्या बराबर एक्स हो गया। तो उसने कहा किसी संख्या का 30%, यानी किसी संख्या मतलब एक्स का कितना? 30%। 30% मतलब 30/100। परसेंट के बदले में नीचे 100 लगाते हैं। कितना है? यदि 12.9 हो तो 30% कितना है? 12.9। तो बराबर 12.9 कर देना है। हो गया। अब क्या करेंगे? जीरो जीरो कट जाएगा। 3 गुणा करेंगे एक्स में, 3x बटे में क्या था? 10 बचा, बराबर 12.9। दशमलव काटेंगे तो नीचे दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 अंक था ना, तो नीचे 1 जीरो लग जाएगा। अब क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे तो 10 का गुणा होगा इधर 3 में, तो 3x गुणे 10 बराबर लगाएंगे। एक अब दशमलव कट गया था तो 129 बचा, तो 129 का गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे गुणे 10। अब क्या करेंगे? 10 और 3 दोनों नीचे पहुंच जाएंगे। हमें निकालना है x बराबर 129 गुणे 10, सेम उतारा, ये और ये क्या होगा? नीचे पहुंच जाएगा। 10 गुणे 3, 10 और 10 कट जाएगा, क्या बचा? x बराबर 129/3। 3 का भाग दे देंगे 129 में, तो आएगा x बराबर 3 चौको 12 और 3 का भाग 9 में देंगे, 3 त्रिका 9, यानी हमारा आंसर कितना आया? 43। देखते हैं इसी तरह सवाल नंबर पहले देखते हैं 33 नंबर का शॉर्ट। ठीक है, यानी अगर हमें इतना बड़ा नहीं करना तो शॉर्ट कैसे करेंगे? विस्तार से नहीं करना। यदि देखते हैं 33 में क्या कहा था उसने कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है और उन दोनों संख्याओं का अंतर 28 है। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं, एक में दिया है 50-22 और दूसरे में 28-72, 22-72, 28-50। तो देखें किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है, तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि उन दोनों का योग क्या हो जाए? जोड़ दें तो 72 हो जाए, यानी 50 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। 50 और 22 को जोड़ा तो कितना? 5 2 7, कितना है? 72। 72 तो आ गया। अब उसने कहा कि उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना? 28 है, तो इनका अंतर मतलब घटा दें तो 28 आना चाहिए। तो 10 में से 2 गए 8, अब ये बचा 4, 4 में 2 गए 2, यानी दोनों कंडीशन इसमें सही आ रही हैं। जोड़ने पर 72 भी आ रहा है और घटाने पर 28 भी आ रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा सही है। और इसमें जोड़ने पर आ जाएगा तो घटाने पर नहीं आएगा, घटाने पर आ जाएगा तो जोड़ने पर नहीं आएगा। चलो देखते हैं कैसे। जैसे कि उसने कहा उन दोनों का योगफल कितना? 72 होना चाहिए, लेकिन वो 72 पहले से दिए ऑप्शन में, तो अगर 72 में और जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 72 कैसे आएगा योग, है ना? तो ये से देखेंगे तो इसमें भी 72 है। चलते हैं 28 और 50, 28 और 50 देखते हैं। 8 5 2 7, तो जोड़ने पर 72 नहीं आया, इसमें आया है 78, लेकिन हमें लाना कितना है? योगफल 72, यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये सही है। चलते हैं देखते हैं सवाल नंबर 35। एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम है, ये संख्या क्या है? क्या पूछा? संख्या। तो हमने बोला कि जो पूछा है पहले उसी को एक्स मान लेना है, माना संख्या बराबर एक्स। क्या पूछा? संख्या पूछा ना, उसी को एक्स मान लिया। तो कह रहा है कि एक संख्या 36 से उतनी अधिक है, तो क्या करना? 36 से अधिक है संख्या, तो 36 से अधिक है तो अधिक ही संख्या है और 36 क्या है? कम है। संख्या 36 से अधिक है तो हमने संख्या में 36 घटा दिया, लगाएंगे बराबर। अब क्या करेंगे? जितना 86 से कम है, अब संख्या 86 से कम है तो 86 बड़ा होगा, तो 86 में घटा देंगे संख्या को। ठीक है, क्योंकि इसमें 36 से बड़ी थी तो बड़ी से छोटा घटाया जाता है, और 86 से कम थी तो 86 बड़ा हो गया तो बड़े से हमने छोटा घटा दिया।
चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, गिनती वालों को एक साइड कर लेते हैं और ABCD वालों को एक साइड। तो ये x हो गया, ये इस x को भी इसी साइड बुला लें। अभी माइनस में, बराबर की साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस में। बराबर लगाएंगे, 86 लिखेंगे, 36 को भी उस साइड भेज देंगे। तो 36 अभी माइनस में, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। x को इस साइड बुला लिया और 36 को उस साइड भेज दिया बराबर के। अब क्या करेंगे, x और x जोड़ेंगे, 2x बराबर 86 में 36 जोड़ेंगे, 6 और 6 12 करी 2, हंसे लगी 1, 8 3 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 2 आ जाएगा इसके नीचे। x बराबर 112/2। तो x बराबर 2 का भाग देंगे, 2 छक 12, 2 एकम 2, x बराबर 61। यानी हमारा आंसर क्या रहेगा, 61, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं सवाल नंबर 36, सॉरी 36, सवाल नंबर 36। 36 भी सेम इसी तरह है। उसने कहा एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 से कम है, ये संख्या क्या है। तो क्या करेंगे, पहले जो पूछा उसी को x मानेंगे, माना संख्या बराबर x। अब क्या करेंगे, उसने कहा है कि एक संख्या 56 से उतनी अधिक है, यानी संख्या अधिक है 56 से। तो अब क्या करेंगे, संख्या को घटा देंगे, संख्या अधिक है तो संख्या से 56 को घटा देंगे, क्योंकि अभी संख्या बड़ी थी, बड़ी से छोटा घटाना है, बस इतना याद रखना है, बड़े से छोटे को घटाना है। तो संख्या बड़ी थी, कह रहा है कि एक संख्या 56 से उतनी अधिक है, यानी संख्या अधिक है किससे, 56 से। तो संख्या में 56, यानी संख्या बड़ी हो गई, 56 छोटा हो गया, तो बड़े से छोटा घटा दिया। अब फिर बराबर लगाया, जितनी 96 से कम है। अब संख्या 96 से क्या हो गई, कम हो गई, तो संख्या कम है और 96 बड़ा हो गया, तो अब हम बड़े से छोटे को घटा देंगे, यानी अब संख्या को घटा देंगे। बस इतना याद रखना है कि बड़े से छोटे को घटाना है बस। अब क्या करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा कि ABCD वालों को एक साइड और गिनती वालों को एक साइड। तो ये x वाला है, इस x को भी इसी साइड बुला लेंगे, तो अब माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। बराबर लगाएंगे, 96 लिखेंगे, 56 को भी उसी साइड भेज देंगे, तो ये माइनस का भी उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा 56। तो गिनती वाले एक साइड को, गिनती वाले एक साइड और ABCD वाले एक साइड। इन्हें बोलते हैं चर पद और इनको बोलते हैं अचर पद। x और x जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x बराबर 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 करी 2, हंसिल लगी 1, 9 5 14, 14 में 1 हंसिल जोड़ेंगे 15। देखते हैं x और x का गुणा करते हैं तो x की घात 2 हो जाता है, और जब जोड़ा करते हैं तो 2x लिख देते हैं। अब 2 नीचे आ जाएगा, x बराबर 152/2, 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा x बराबर 2 सत्ते 14 और 2 छक 12, यानी 2 का भाग हमने 152 देंगे अगर इस तरह, तो कितना आएगा, 76 आएगा। यानी हमारा आंसर क्या है, 76, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 पढ़ेंगे, किसी संख्या के पाँचवें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, ये संख्या क्या है। तो कुछ नहीं करना, सवाल पहले नंबर क्या करना है, जो पूछा उसी को x मानना है। क्या पूछा है, यह संख्या क्या है, तो माना संख्या, पहले नंबर संख्या मानना है, माना जो पूछा है पहले नंबर उसी को x मान लेना है, माना संख्या बराबर x, क्योंकि उसने संख्या पूछा था, यह संख्या क्या है, तो संख्या x मान ली। अब पढ़ेंगे सवाल, ठीक है। तो किसी संख्या की संख्या पता चल गई, यानी इसकी, किसी संख्या की यानी इसकी, यानी x की पाँचवें भाग, यानी x का अगर 5वां भाग निकालना तो क्या करेंगे, बटे में 5 कर देंगे, 5वां भाग आ जाएगा। 5वें भाग में से 5 घटाने पर, यानी इसमें क्या करना है, हमें 5 घटा देना है, माइनस लगा के 5 घटा देना है। घटाने पर 5 प्राप्त होता है, क्या होता है, हमें 5 प्राप्त होता है, यानी 5 बराबर में कर देना है 5, ठीक है। उसने कहा था किसी संख्या के 5वें भाग में से, यानी 5वां भाग, संख्या पता चल गई थी, यानी इसका 5वां भाग निकालना तो बटे में 5 कर देंगे, यानी 5 से भाग दे देंगे। 5वें भाग में से 5 घटाने पर, 5वां भाग का है ना, यानी 5वां भाग मतलब 5 का भाग कर देंगे, उसमें क्या करना, 5 घटाना है, तो क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। सॉल्व करेंगे, ये गिनती वाला ये भी गिनती वाला, तो इसे भी उसी साइड भेज देंगे, लिखेंगे x/5 बराबर ये वाला 5, अब ये 5 उस साइड जाएगा तो अभी माइनस का था प्लस का हो जाएगा, यानी
ये सेम उतारेंगे, यहाँ करते हैं x/5 बराबर 5 और 5 जोड़ेंगे 10। अब क्या करेंगे, ये बटे में है तो इसे भी बटे में बना लें, किसी भी संख्या के नीचे 1 रख सकते हैं। कैंची गुणा करेंगे, x गुणा 1 से होगा तो हो जाएगा x बराबर लगाएंगे 10 का गुणा करेंगे 5 से तो 10×5 50, यानी हमारी संख्या क्या आ गई 50। इस संख्या निकालनी थी हमें, यही रहेगा हमारा आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।